वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है ये अपने आप को मेन बोर्ड कैटेगरी में लेके आई है। अगर बात करें इसके पूरे इशू के बारे में तो यहाँ पे 180 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कर रही है कंपनी। 320 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। 10 रुपए पर शेयर के फेस वैल्यू पे ये कंपनी अपने आप को लेके आ रही है। 114 टू 120 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे प्राइस बैंड दिया गया है। यहाँ पे एनएसई बीएसई दोनों में ही ये लिस्ट होगी एंड 125 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। अगर बात करी जाए इस आईपीओ की डेट्स की तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 19 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 21 नवंबर को, अलॉटमेंट 24 नवंबर को पता लगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 25 नवंबर को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 26 नवंबर को। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की तो यहाँ पे 125 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एक लॉट की एप्लीकेशन तो लगानी ही होगी जो कि 15,000 रुपए की रहेगी। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 1750 शेयर्स की, जिसमें 2,10,000 रुपए की बेड लगेगी। बिग चेन्नई कैटेगरी में 67 लॉट्स की आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी जिसमें 8,375 शेयर्स होंगे जिसके लिए 10,05,000 रुपए की बिड लगेगी। अगर बात करी जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू प्रोमोटर की जो होल्डिंग है ये 94.6% पे है, पोस्ट इशू ये 59.09% पे आ जाएगा। अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर के बारे में तो आनंद राठी एडवाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी का लीड मैनेजर है इस पर्टिकुलर इशू के लिए। आनंद राठी एडवाइजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। जितने भी इशूज आए सब अच्छे गेन में लिस्ट हुए हैं। एक ही इशू है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुआ है एंड करेंटली भी नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहा है। तो यस, बाकी जो इशूज हैं वो काफी अच्छे गेन में करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लीड मैनेजर के थ्रू कॉन्फिडेंस तो आता है इसके आईपीओ में अप्लाई करने का। उसके साथ ही अब इसके मार्केट में डिमांड की बात भी कर लेते हैं। आज 16 नवंबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करेंटली 25% का गेन इंडिकेट कर रहा है। अभी आईपीओ शुरू नहीं हुआ है, आपकी डेट्स तो आपने सुनी ली है। तो ये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अब घटेगा बढ़ेगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। बट करेंटली तो 3,750 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में, जिसके हिसाब से 25% का गेन इंडिकेट कर रहा है। ये इससे कुछ इशू के बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। जो ये कंपनी है ये 2000 ईयर में फाउंड करी गई थी। ये एक ग्लोबल वर्टिकल SaaS कंपनी है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी ऑफर करती है ना वो चीज ये कंपनी करती है। ये AI पावर्ड एप्लीकेशन टेस्ट एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग सॉल्यूशंस, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इन सारी चीजों के ये लोग बेसिकली एप्लीकेशंस, वेबसाइट या फिर जो पर्टिकुलर चीज होती है ना सर्विस, वो चीज प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिंपली अगर समझना चाहूँ ना आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऑनलाइन एग्जाम तो दिया ही होगा। तो जो वो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना वो जो चीज है वो ये कंपनी बनाती है। अब ये वाली जो चीज है ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंडिया में ऑलरेडी लिस्टेड है, बहुत ही बड़े साइज की टेक कंपनीज वो ऑलरेडी करती है। बट वही चीज ये कंपनी भी करती है। अब ये कंपनी डिजिटल बुक्स भी प्रोवाइड करती है, ऑफर टेलर्ड लर्निंग सपोर्ट फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन एड्रेसिंग देयर ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट नीड। ये कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशनल जो पब्लिशर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस। इसके ऑपरेशंस इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस सब जगह है। इस कंपनी ने अप्रॉक्स 200 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फिलहाल कोलैबोरेट कर रखा है जो कि ऑलमोस्ट 30 मिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड को इम्पैक्ट करते हैं। इसके जो सबसे बड़े क्लाइंट है वो पियर्सन एजुकेशन है, AQA एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, नेक्स्ट जेन एशिया PTE लिमिटेड, पियर्सन प्रोफेशनल असेसमेंट्स लिमिटेड एंड ये बाकी सारे क्लाइंट। इस कंपनी के लिए एज ऑफ 30 जून 2025 1118 एम्प्लॉइज है। अब इस कंपनी ने अपने सर्विसेज को मतलब अपने प्रोडक्ट्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है। असेसमेंट एंड प्रोक्टोरिंग सॉल्यूशंस ये इनका एक सेगमेंट है, दूसरा है लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस सिस्टम्स। अब जो असेसमेंट सॉल्यूशंस है ना यहाँ पे बेसिकली इनके जो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म एंड जो AI बेस्ड रिमोट प्रोक्टोरिंग सर्विसेज है ये चीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट प्रोग्राम है ना वो इस सर्विस के अंदर आते हैं एंड जो उसमें वो होता है ना कि अपना कैमरा खुला रखो कि आप चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है AI बेस्ड रिमोट प्रोक्टोरिंग के थ्रू। उसके साथ ही जो लर्निंग सॉल्यूशंस है वो लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है एंड इंटरैक्टिव डिजिटल बुक सिस्टम्स है। तो कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी वेबसाइट में अलग अलग PDF प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग एजुकेशन बुक्स होती हैं जो कि ऑनलाइन ओनली होती हैं, तो वो सारी चीजें भी कंपनी बना के देती है। तो यही है भाई कुछ इस कंपनी के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई और कंपनी नहीं कर रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इसी काम को कर रही है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन तो नहीं है इस पर्टिकुलर काम में। बाकी अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स के बारे में तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 2023 में ये 197 करोड़ रुपीस पे था, 2024 में ये इंक्रीज हुआ एंड 200 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ एंड 250 करोड़ के अप्रॉक्स आ चुका है। ये 24% का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 22 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2024 में इसका पैट गिर गया, ऑलमोस्ट आधा खत्म ही हो गया। 12.75 करोड़ का इस कंपनी ने पैट रिपोर्ट करा एंड 2025 में ये 4.69 करोड़ पे आ चुका है जो कि ऑलमोस्ट 172% का जंप है 2024 के कंपैरिजन
कंपैरिजन में। अब अगर आप इसके इसी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई लीनियर ग्रोथ नहीं है, मतलब कंपनी सीधा अच्छा नहीं कर रही, अच्छा बुरा ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से ना इससे हमें यही जज करने को मिलता है कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो लीनियर नहीं रहेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, वो अप डाउन हो रही है। ऐसी क्या चीजें नॉर्मल है? वेल, अगर आप रियल लाइफ डे टू डे में देखेंगे तो ये चीजें तो नॉर्मल ही है, ऐसा तो होता ही है हर चीज में। जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें तो आपको चाहिए कि वो जो कंपनी है उसका रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन में ग्रो करता ही जाए, वो कंपनी अच्छा करती ही जाए, तभी वहां पे इन्वेस्टर्स का या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ध्यान जाएगा उस कंपनी। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा वहां पे आएगा, एंड जब बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता है तभी जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता है, वरना उसके अलावा तो आप कितने भी स्टॉक खरीद लो, आपके या मेरे खरीदने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये यहाँ पे यही चीज है। अगर इसके बोरिंग्स को भी देखें तो 2023 में इसकी जो बोरिंग थी ये 120 करोड़ पे थी, 2024 में गिर गई 76 करोड़ पे आ गई, एंड 2025 पे भी अगेन गिर गई एंड 26 करोड़ पे आ गई। तो ये तो काफी अच्छी चीज है। अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो डेट टू इक्विटी के हिसाब से ये 0.05 पे, जो कि बहुत ही कम है, बहुत अच्छी बात है। आरओई आरओसी के अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो ये इतने कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इतना अच्छा नहीं है। पैट मार्जिन को देखते हैं 14.87% है, काफी अच्छा कर रही है इस हिसाब से कंपनी। एंड अगर प्राइस टू बुक को भी देखते हैं तो 3.23 प्राइस टू बुक में अपने आपको लेके आ रही है। 1380 के मार्केट कैप पे हमने आपको लेके आ रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 3.47 है, पोस्ट आईपीओ 2.09 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है 35.62 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 57.46 पे पहुंच जाएगा। अगर बात करी जाए इसके पीयर कंपैरिजन की ना, तो इस कंपनी ने अपने 5 पीयर्स और को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसको आप अभी देख सकते हैं। अगर आप इन सारों की ही मार्केट कैप को कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे बड़ी कंपनी एमपीएस लिमिटेड आती है, उसके बाद बैस्किन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड देखने को मिलेगी, फिर इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड देन सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर इन सब के प्राइस टू बुक को देखा जाए तो यहाँ पे भी अगेन कुछ कंपनीज बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, कुछ नॉर्मली जैसे वैल्यूएशन में ये कंपनी हमें आपको लेके आ रही है उसी में ट्रेड करिए। आरओई आरओसी के नंबर्स देखेंगे तो अगेन जो सबसे बेस्ट नंबर्स हैं वो के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड एंड एमपीएस लिमिटेड के ही हैं। एंड डेट के हिसाब से तो ये सारी कंपनीज इतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहती। हमने यही देखा है कि डेट टू इक्विटी नॉर्मली होता है, डेट की यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कंपनीज को। बट ये अगर आप सेल्स ग्रोथ वाइज देखते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छे स्पीड से अपनी सेल्स को बैस्किन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ही ग्रो कर पा रही है। बट यहाँ पे भी अगेन आरओई आरओसी के नंबर्स इतने कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल इससे हमें यही पता लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी नॉर्मली वैल्यूएशन कर रही है, इतना ज्यादा कोई चीप या इतना ज्यादा कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। बाकी अगर बात करी जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, इस कंपनी को केपेक्स करना है, अपनी न्यू बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, मैसूर प्रॉपर्टी करके यहाँ पे लिखा है। तो उसके लिए इस कंपनी को 72 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसको जो इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करना है, उसके लिए इसे 39 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भी अपग्रेड करने के लिए, इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज ये कंपनी देती है, को अपग्रेड करने के लिए 54.63 करोड़ रुपीस की जरूरत है। एंड बचे हुए पैसे 13.89 करोड़ यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो ओवरऑल क्या आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ठीक है या सही है? वेल, जो इस कंपनी का काम है, आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के पैसे उस तरफ नहीं जा रहे हैं। 54.63 करोड़ रुपीस इनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइज इतना कुछ खास ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। बट अगर आप पूरे ही आईपीओ को देखें एंड एट द एंड कंक्लूजन बनाना चाहिए, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो भाई, इसको मैं कुछ ही चीजों में समराइज करूंगा। ये कंपनी ऐसा कोई काम नहीं करी जो कि दूसरी कंपनीज इंडिया में नहीं कर रही है। प्रोडक्ट के या फिर ऐसा बोले कि इसके काम को लेकर के कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं दिखता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लीड मैनेजर है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आता है। करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी है, बट अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है। आने वाले डेज में ही आपको खुद देखना पड़ेगा कि कैसी डिमांड बनी रहेगी। तो यस, यहाँ से भी अगेन कॉन्फिडेंस तो आता है अप्लाई करने का। ओवरऑल जवाब इसके वैल्यूएशंस को देखते हैं ना, तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे बैलेंस्ड है। जितने सारे इश्यूज अभी रिसेंट टाइम्स में आए हैं, जितनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में वो कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आए ना, वो चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ये कंपनी नॉर्मल ही वैल्यूएशन पे आपको लेके आ रही है, जितने वैल्यूएशन में नॉर्मली कंपनी करेंटली जो इसने पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है ना, वो करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी कोई एक्सपेंसिव या फिर कोई चीप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बैलेंस्ड काइंड ऑफ वैल्यूएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इन सारी ही चीजों को देखते हुए सिर्फ लिस्टिंग गेन के बेसिस में मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। आपको करना है या फिर नहीं करना है, ये चीज गाइस आपको खुद सोचनी है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड आपका नुकसान होता है, मैं उसमें किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो ये चीज एक डिस्क्लोजर है। यहाँ पे डिसीजन आपको अपने बेसिस में लेना है। मेरी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट इसके बेसिस में अपना डिसीजन मत लेना, क्योंकि नुकसान होगा तो मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फुल डिस्क्लोजर है। बट यस, यही चीज है जो कि मैं करूंगा इस आईपीओ में। बाकी इस वाली वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो या फिर आपकी हेल्प हो पाई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए एंड अपने दोस्तों के साथ ही इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस को देख सके। मेरे चैनल की भी इससे हेल्प होगी एंड हमारी कम्युनिटी भी बड़ी हो पाएगी, प्लस आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाएगी। एंड बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, बाय गाइस।